री बेटी छ कोण्याजी री पोती छ ईश्वरदासी री बेटी छ लक्ष्मीदासी री बेटी छ तारा री चुंदरी कसीक लागे तारा री चुंदरी। जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में गणगौर की संपूर्ण विधि बता रही हूँ गीतों के साथ। आशा है आपको मजा आएगा। आज की यह वीडियो आप लोगों के अनुरोध पर बना रही हूँ। गणगौर पूजा की संपूर्ण विधि के लिए आप लोगों ने कहा था। मेरे पहले गणगौर की वीडियो पर ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं गणगौर की पूजा किस प्रकार से करते हैं, गणगौर की पूजा में हम लोग कौन कौन से गीत गाते हैं और इस पूजा में किस प्रकार से औरतें 16 दिन तक मजे मस्ती करती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग धूप लेने जाएंगे, तब ये गीत कोण्याजी बेटी छ कोण्याजी री पोती छ ईश्वरदासी री बेटी छ लक्ष्मीदासी री बेटी छ। धूप लेने के बाद आजकल कुआं, तालाब, बावड़ी आदि तो शहरों में मिलते नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग मंदिर में चले जाते हैं दूब लाने के लिए और जल भर करके कलश में लेकर के आते हैं। दूब हम लोग कहीं भी मालियों के वहाँ से ले लेते हैं और जल हम लोग मंदिर में से ही लेकर के आते हैं, क्योंकि मंदिर से शुद्ध जगह कोई हो नहीं सकती। तो कुआं, तालाब, बावड़ी तो है नहीं, तो मंदिर से ही जल लेकर आते हैं। फिर वापस आकर के हम लोग दूब को जो तोड़ करके छोटे छोटे गुल्ले उसमें से निकालते हैं, क्योंकि जो सुहागन महिलाएं होती है वो तो धूप से पूजा करती है और कुंवारी कन्याएं गुल्लों से। जो होते हैं वो धूप के अंदर से कच्ची कच्ची धूप को बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टिकी लगाने के दीवार पर 16 टिकी लगाई जाती है। टिकी हमें काजल, मेहंदी और रोली से लगाते हैं। उसके बाद ईश्वर जी और गौरा जी को हम लोग भोग समर्पित करते हैं और पूजन सामग्री में श्रृंगार का सामान गौरा जी को अवश्य ही हमें चढ़ानी चाहिए, जैसे महावर, मेहंदी, कुमकुम, ये सारी चीज़ें आप गौरा जी को जरूर अर्पित करें। और साथ ही आपको अगर ब्लाउज पीस हो या साड़ी हो, जो आप अर्पित कर सकते हैं वो करें। उसके बाद फिर गणगौर की पूजा में घेवर का विशेष महत्व होता है और गूने का। तो घेवर मैदे की बनती है और गूने भी मैदे की ही बनती है। और इसमें कई बार जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके ससुराल से उनके लिए गूने और घेवर आते हैं, जो आस पड़ोस में बटा जाता है। फिर 16 बार गोर गोर गोमती करने के बाद हम लोग ओड़ा कोड़ा करते हैं। ओड़ा कोड़ा के लिए जो सामान हमने बताए थे, जो मिट्टी के पात्र में लेके करते हैं। इसमें मिट्टी के पात्र में हल्दी, कौड़ी, सिक्का, चांदी का छल्ला, सुपारी आदि रख करके ओड़ा कोड़ा किया जाता है। फिर हम लोग कहानी सुनते हैं। ओड़ा कोड़ा करने के बाद में कहानी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कहानी सुन सकती हैं। और कहानी सुनते हुए भी औरतें कितनी ज़्यादा मस्ती करती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। एक दूसरे को पानी से भिगोना, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर आरती गाई जाती है। आरती जो होती है लोटे से की जाती है। राजा
इसके बाद मैं ईश्वर थारी साड़ी छा बोलते हुए औरतें उठ जाती हैं आरती के बाद में। फिर जिस भी चीज़ को लेकर के आपने कथा सुनी है, कहानी सुनी है, चाहे आखा हो, जुआरे हो या फिर गेहूं हो, उसको लेकर के हमें अर्घ देनी होती है। आधा जो दूब है उसे तो गणगौर माता को आप अर्पित कर दें और आधा दूब लेकर के आपको सूर्यदेव को सींचने के लिए जाना है, वहाँ ये गिर जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद भी औरतों की मस्ती आपने देख ही ली होगी। आप लोगों को आशा है बहुत मजा आ रहा होगा। देखिए फिर कितना ये लोग एंजॉय करते हैं। इसी प्रकार से नाचते गाते 16 दिन की गणगौर पूजा समाप्त हो जाती है और जो भी औरतें उज्जमन करती हैं वो इस प्रकार से गूने बना करके रख लेती हैं और जितनी भी औरतों को जीमने के लिए बुलाई हैं उनके हाथों से 11, 12, 15, 16 ऐसे गूने ईश्वर गौरा जी को चढ़ाते हैं और फिर उनको जिमाते हैं। उनको जिमाने के बाद जो है उनका गणगौर का उज्जमन इस प्रकार से हो जाता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, जैसा आपने पहले वीडियो पर प्यार दिया था वैसा ही वीडियो इस पर भी प्यार दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको इसकी कहानी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल